हेलो एरीज, मेरे आज टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं वीकली रीडिंग में आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैं वीकली रीडिंग में नहीं दूंगी एरीज। मैं उसके लिए आप सभी के इतने सारे मैसेजेस आए हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। तो आप उसमें देखिएगा आपके सवालों के जवाब, जो भी आपने सवाल पूछे हैं। इसी हफ्ते या फिर जैसे ये पोस्ट होगा उसके दूसरे दिन ही पोस्ट हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी सवालों के जवाब क्या हैं। ओके, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैं वीकली रीडिंग में नहीं दे पा रही हूँ। ओके, आई अपोलोजाइज। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीकली रीडिंग से। 4 से लेके 10 जनवरी तक की रीडिंग है एरीज ये। इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड वन सरेंडर कार्ड की हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक से। देखेंगे कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी ऑरिकल कार्ड मैसेज देना चाहते हैं। एरीज साथ ही साथ बोलना चाहूंगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके, give me one card for Aries. Aries. Man holding a coin, guys, and cornucopia. Aries. इस हफ्ते में भी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में वेल्थी पर्सन एंटर करने वाले हैं, या फिर जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होने वाली है इस हफ्ते। ओके, क्योंकि दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड। कॉर्नोकोपिया कार्ड है, सी मास्टर नंबर है, 11 नंबर है, एंड नो फ्रूट से भरे हुए हैं, राइट। तो यू नो आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में पूरी होते हुए दिख रही है इस हफ्ते। एंड दिस इज द मैन होल्डिंग अ कॉइन। मे बी शायद अगर किसी की लाइफ में यू नो मनी प्रॉब्लम चल रही है तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि उस मनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन एंटर कर सकते हैं कि जो आपको मदद करे उसके लिए। ओके, या फिर किसी की लाइफ में मनी को लेके कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जो भी वो चाहते हैं, या कोई चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पर्सन आए लव लाइफ में वेल्दी पर्सन, तो वो भी एंटर हो सकता है। ओके, it's a very nice energy guys Aries इस हफ्ते की। and this is for me 34 is equal to 7 is a chariot card guys। मूवमेंट हो रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं, एंड जस्ट यू नो जो आपने चाहा है, एंड दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड। एंड अंडरनेथ सी विक्ट्री, विक्ट्री अबाउट योर प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री अबाउट योर जो भी आपने चाहा है जॉब में, या फिर यू नो विश फुलफिलमेंट गाइस पैसा ही नहीं होता। जैसे कि आपको अगर जॉब के लिए भी जॉब भी देख रहे थे तो जॉब में अगर वो जॉब आपको मिल गई तो वो भी विश फुलफिलमेंट। प्यार लव के लिए अगर चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, दैट इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट, राइट। तो उस टाइप की है कि जस्ट इस हफ्ते आपकी लाइफ में जो भी आपने चाहा है, हर एक की अलग अलग विश होती है, वो पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, और कुछ लोग अगर चाहते हैं कि उनके लाइफ में प्रमोशन हो, रेज हो, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, नाइस एनर्जी एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 9th हाउस, हैव फेथ गाइस, हैव फेथ, अपने आप पे भरोसा रखिए। एंड फायर एलिमेंट, यू हैव अ डिजायर, दिस इज योर एनर्जी गाइस। फायर एलिमेंट, डिजायर, जो भी आपकी डिजायर्स है, जो भी आपकी चाह है, सी डिजायर होगी मनी की, जॉब की, या फिर किसी भी चीज की। दिस इज द 37 is equal to 10 reduced to 1 is समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, पैशनेट, जो भी आपने लाइफ में चाहा है, डिजायर है, चाहा है, उस चीज की न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रही है। एंड जस्ट 9th हाउस, हैव फेथ गाइस। 9th हाउस इज ऑल अबाउट यू नो
हायर नॉलेज, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं ट्रैवल भी कर सकते हैं इस हफ्ते, ओके। बट अपने डिजायर को पूरा करने के लिए है फेथ, फेथ होना बहुत जरूरी है। अपने आप पे डाउट मत कीजिएगा, ओके। नाइस एनर्जी। लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं एरीज। What's the current energy for Aries? 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 Page of Swords, guys. There's something. See, Hierophant. This is the higher knowledge. Okay, higher knowledge change, status change also. Okay, status change and something passionately new start. Okay, something creative. पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। पेज इज ऑल अबाउट यंगर एनर्जी, ओके। जैसे टीनेजर्स लोगों के पास में एनर्जी होती है ना, न्यू स्टार्ट समथिंग, और वो भी पैशनेट, जो भी आपके डिजायर है, यहाँ पर जो डिजायर आई हुई है, जो भी आपकी डिजायर है राइट नाउ, समथिंग यू न्यू स्टार्ट, ओके। समथिंग, वो क्या न्यू स्टार्ट है वो आप ही को पता है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करके समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर स्टेटस चेंज हो रहा है, यू नो। जैसे टीचर से प्रिंसिपल बन गए, पेरेंट्स यू नो कपल से पेरेंट्स बन गए, उस टाइप का स्टेटस चेंज एंड समथिंग न्यू पैशनेट भी है राइट नाउ। दिस इज योर करंट पोजीशन एरीज। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी एरीज। एंड मे बी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हो राइट नाउ, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में चेंज है एंड जस्ट स्टेटस चेंज या कमिटमेंट को लेके चेंज। रिलेशनशिप में हो तो हायर लेवल पे कमिटमेंट, ओके। जस्ट लाइक अ लव लाइफ से यू नो समथिंग मैरिज तक की चेंजेस, तो इसलिए कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए एंड सम न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बस डिसाइड फर्स्ट, ओके, एंड देन चेंज, देन कमिटमेंट में चेंज, या फिर आपकी स्टेटस में चेंज। बट राइट नाउ यू आर समथिंग स्टार्टिंग न्यू पैशनली। दिस इज द पैशन कार्ड गाइस। पैशनली समथिंग, यू हैव अ फायर टू कुछ भी क्रिएट करने के लिए, ओके। डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया हुआ है कि यू आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट पूरी हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर प्रॉब्लम एरीज। व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर एरीज? What's the problem for Aries? What's the problem for Aries? What's the problem for Aries? Page of Swords, क्लैरिटी चाहते हैं, इसीलिए आई टोल्ड यू डिसीजन मेकिंग, ओके। पेज ऑफ सोर्स क्लैरिटी चाहती है अपनी लाइफ में, जहां पर भी लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, वहां पर क्लैरिटी चाहते हैं एंड जस्ट चाहते हैं कि कंप्लीशन हो किसी चीज की। सी अगेन समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट चाहते कि पहले फर्स्ट कंप्लीशन हो। आई टोल्ड यू डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं कुछ लोग, क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके। क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर डिटेलिंग में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कहीं हार्ट ब्रेक ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, ओके। सी पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट होके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। एंड चाहते हैं कि कंप्लीशन हो एंड जस्ट व्हील आपकी फेवर में आए बोल के, एंड फिर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। सी अगेन डिसीजन मेकिंग गाइस। तो दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके एरीज, विच इज गुड कि पहले क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। दैट इज नाइस। फर्स्ट क्लियर कट होइए, उसके बाद, क्योंकि क्लियर कट होके पहले क्लियर होंगे तभी तो ये लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहले क्लियर होइएगा ताकि ये लॉस का सामना ना करना पड़े। कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट फॉर दिस blockages. What's the result for these blockages? Four of Wands, guys. Stability, passionate stability, okay. जहां पर भी आप स्टकनेस महसूस करें, जहां पर भी आप वरीड हो, सी अंडरनीथ सन इज ऑल अबाउट गाइज क्लैरिटी। जहां पर भी आप क्लैरिटी के लिए ब्लॉकेजेस है, वहां पर क्लैरिटी मिल रही है, ओके। क्लैरिटी हो किसी भी लाइफ के एरिया में, एंड जस्ट जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस है, जहाँ पर भी स्टक महसूस करें, जहाँ पर भी मेंटल लेवल पे स्टक हो,
उसमें क्लैरिटी मिल रही है एंड जस्ट आउटकम इज वेरी नाइस गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज अ स्टेबिलिटी का कार्ड। कुछ लोग हो सकता है कि अगर मैरिज करना चाहते तो उसके लिए भी अच्छा है। सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, जॉब के लिए स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, इसीलिए यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया, विश फुलफिलमेंट का कार्ड गाइस। 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ओके, which is nice, Aries. Let's see what's your future energy. Aries की future energy बताइए प्लीज। What's the future energy for Aries? Page Queen of Cup guys. See, Magician. अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं एरीज तो यू हैव द पावर। जहाँ पर भी आपको लग रहा था कमी है मनी वाइज या फिर अकेले हो रहे थे, अकेलापन लग रहा था, जहाँ पर भी कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट लग रही थी, मिसकम्युनिकेशन लग रहा था, ओके, अकेलापन लग रहा था, चेंज चाहते थे, यू हैव द पावर कि आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। अपने आप में इतनी पावर है एंड जस्ट अपने आप को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिख रहा है। एंड बिकॉज अगर यू हैव द टूल, आपके मनी आ गया, आइडियाज क्लियर है, क्लैरिटी आ गई, आपके पैशन है, आपके पास इमोशंस है, यू हैव द। और इन फ्यूचर में गाइस में भी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर दे सकते हैं या फिर इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल हो सकते हैं अपने इस न्यू स्टार्टिंग के लिए। या फिर यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, बट स्टेबिलिटी की एनर्जी इन फ्यूचर में भी, नॉट अ बैड एनर्जी। इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज, देखते हैं इसका ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज। गाइस और मेजर आर्कानास गाइस 3, सी द वर्ल्ड का कार्ड एंड द डेविल का कार्ड एंड द चैरियट, सिग्निफिकेंट वीक एरीज, बताना जरूर दिस ऑल आर मेजर आर्काना। मे भी शायद आपकी लाइफ में आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से चाह रहे थे कि किसी चीज की कंप्लीशन हो रही, ओके, जो भी आप, दिस इज द डेविल कार्ड, इस नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो, इस पॉजिटिव एनर्जी। अगर कोई एम्बिशियस के लिए, अगर आप एक जॉब डिजायर है या फिर लव लाइफ में डिजायर है, उसके लिए बहुत अच्छा है, ओके। इस हफ्ते आपकी डिजायर में मूवमेंट हो रहा है, विक्टोरियस हो रहा है, जो भी आप चाहते हो, ओके, उस चीज की कंप्लीशन हो रही है एंड जस्ट विक्टोरियस हो रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहे हो। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि एडिक्शन हो, जिस चीज की भी एडिक्शन है, एडिक्शन मीन्स गाइस ड्रिंक की एडिक्शन, अल्कोहलिक की, या फिर समथिंग एल्स एडिक्शन, ओके, उस टाइप की कंप्लीशन हो रही हो, ओके। बट इस हफ्ते एरीज मेजर शिफ्ट है, ओके, मुझे बताना जरूर, मे भी शायद जहां पर भी आप स्टक हो आपकी लाइफ में, उस चीज की कंप्लीशन है। एंड द डेविल कार्ड, मे बी यूर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड कैंसर। किसी की लाइफ में ये हो सकता है कि जो भी उनकी लाइफ में डेविल है उस चीज की एंडिंग हो रही है, उसकी एंडिंग हो रही है, ओके, एंड जस्ट मूवमेंट हो रहा है इस वाटर साइन के साथ में। बिकॉज यहाँ पर मुझे फ्यूचर एनर्जी में क्वीन ऑफ कप का कार्ड दिख रहा है, तो दिस इज द वाटर साइन ऑल्सो, ओके, लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ। एंड देयर इज द समथिंग एंड, ओके गाइस, मे बी जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को, बचाने की कोशिश कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, जहाँ पर भी आप अपने स्टेटस को सेव कर रहे थे, स्टकनेस थे, उस चीज की एंडिंग है। बट आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं हट रहे हो। मूवमेंट का कार्ड है गाइस, मूवमेंट का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है इस हफ्ते। वेरी नाइस, समथिंग कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट, आई टोल्ड यू हियर, which is good. Aries, let's see what's the advice for Aries. What's the advice for Aries? इसलिए बोला कि have faith guys, have faith. What's the advice for Aries? What's the advice for Aries? Give me one card for Aries. Okay. Again, death ka card, guys. See, there is a 2 or 3 person, guys. See,
किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द डेथ का कार्ड है। मे भी शायद समथिंग एंडिंग हो रही है, ओके किसी की लाइफ में जहां पर भी उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी उस चीज की एंड हो रही है। एंड पैशन इन समथिंग यू डिजायर, ओके जिस भी चीज का आपको डिजायर था, मे भी शायद गाइस पार्टनरशिप की एंड हो रही है, ओके किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप हो सकता है। एंड जस्ट जो उनके लिए सही नहीं था उसमें से वो मूवमेंट हो रहे हैं। एंड समथिंग सी अगेन एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज अ पैशनेट एनर्जी गाइस, पैशनेट एनर्जी है, क्लैरिटी है। एंड समथिंग मे बी शायद कोई फायर साइन के साथ में एंड हो सकता है, ओके एंड जैसे यही बोलना चाह रहे गाइस, जो भी आपकी लाइफ में अनडिजायरेबल है, ओके देयर इज द एंड, पैशनेट है एंड क्लैरिटी है, ओके बैलेंस करके चलिए। एंड जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक पर्सन है, उस चीज के एंड है, बट विच इज वेरी नाइस गाइस, बैलेंस करके चलिएगा, ओके नाइस एनर्जी। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, एयर साइन एंड फायर साइन। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस, एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं कि दिस पार्टनरशिप, ओके जो भी पार्टनरशिप में अनहेल्थी पार्टनरशिप है उसमें से मूवमेंट हो रहा है एंड आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड यू हैव अ डिजायर गाइस विच इज नाइस, बिकॉज यहाँ पर समथिंग कंप्लीशन है, स्टेबिलिटी है यहाँ पर, ओके यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप और लव पार्टनरशिप में ज्यादा वो दिख रहा है, ओके अगर किसी की लाइफ में बिजनेस पार्टनरशिप को लेके टॉक्सिक एनर्जी है तो उस चीज के एंड है, एंड लव लाइफ को लेके टॉक्सिक एनर्जी तो उस चीज के एंड है। एंड समथिंग न्यू स्टार्ट जो आपके लिए अच्छा है। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है एरीज। मे बी जो क्लैरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में उस चीज की एंड है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके दिस इज द क्लैरिटी। यहाँ पर ब्लॉकेजेस में आपको क्लैरिटी नहीं थी, बट एडवाइस इज द योर मैच्योरिटी, योर मैच्योर, ओके लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर एरीज। व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर एरीज, व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर एरीज। सरेंडर नेगेटिविटी गाइस, नेगेटिविटी वो कुछ भी हो सकता है, आपके थॉट, आपके आजू बाजू के लोग, यू नो टॉक्सिक पीपुल, टॉक्सिक सिचुएशन। इस हफ्ते आपको नेगेटिव थिंकिंग की, ओके जो आपको वरीड करते हैं, जो आपको टॉक्सिक देखते हैं, जो आपको यू नो एंजाइटी देते हैं, उस चीज को सरेंडर करना, ओके सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है उस चीज को सरेंडर करना है। दूसरा ये सरेंडर डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस टू कम्युनिकेट इन अ मोर empowered वे, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट, देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिवनेस रेस्पॉन्स। यू नो गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जहां पर मैंने दिखाया था अपने आप को प्रोटेक्ट करना इस हफ्ते बंद करना है। एक्चुअली आप स्टैंड लीजिए, खड़े होइए और सेंटर में रहिए, कुछ मत कीजिए, सेंटर में रहिए, ताकि आपको लगे कि नहीं मैं इस कम्युनिकेशन को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट आप उस चीज से भागे नहीं, ओके भागे मत, बस सामना कीजिए, डिफेंस मत कीजिए, सामना कीजिए और सामना कीजिए, हैंडल कीजिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तो वो एक वीकनेस हो जाता है, राइट, तो इसीलिए उसका सामना कीजिए, ओके सेंटर रहिए, सामना कीजिए, और ताकि आप क्लियर हो पाओ। अगर हम उसको सिर्फ प्रोटेक्ट ही करते रहेंगे तो उससे हम क्लियरिटी नहीं आ सकते, राइट। सरेंडर रिसेंटमेंट, होल्डिंग ऑन टू रिसेंटमेंट ओनली पॉइजन यू, ट्राई टू फॉरगिव अदर फॉर देयर शॉर्टकमिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड पॉजिटिव सिचुएशन इन योर लाइफ। सरेंडर रिसेंटमेंट में भी शायद इस हफ्ते आप लोगों को, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी हो, उस चीज जिससे भी आप नाराज हो उस चीज को फॉरगिव करना है, माफ करना है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। क्योंकि अगर जब तक हम माफ नहीं करते वो सिचुएशन को, वो पर्सन को, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो इस हफ्ते आप लोगों को जो भी पर्सन है, सिचुएशन है, उसको
माफ करना है, नाराजगी को भुलानी है एंड लाइफ में मूवमेंट करना। आज का क्वेश्चन एरीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। अबंडेंस गाइस, अबंडेंस में कुछ भी हो सकता है गाइस। खुशी आ रही है, मनी वाइज, लव वाइज, जो भी वाइज चाहते हो, खुशी आ रही है। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको ये सीधी रास्ते से अभी में भी शायद आप लोगों ने बहुत टाइम से अगर एक ही रास्ते पे ट्राई किया, उसमें से कुछ भी नहीं फुलफिल हो रहा है, उसमें से आपको कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहा है, तो इस रास्ते से नहीं, टेढ़े रास्ते से देखिए। टेढ़े रास्ते से मीन्स गाइस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, अपने नजरिए को बदलिए, न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए, ताकि आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है, जो भी यहाँ पर जो भी चीज चाहते हो, उसको आपको डायरेक्शन मिले। ओके या एरीज, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।